हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी तक की मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये वाली। तो एक बार डिस्कस करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरे को 6000 से ज़्यादा का प्रॉफ़िट हुआ था, जो कि मेरा हाईएस्ट प्रॉफ़िट था। लेकिन क्या उसके बाद में मैं प्रॉफ़िट को लेके आगे चल पाया या क्या हुआ, एक बार सिस्टमैटिकली शुरू से देखते हैं। तो उसके अगले दिन ही मेरे को 2600 के आसपास का लॉस हुआ और उसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि मैंने उसको जर्नल में भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे को 2700 का लॉस हुआ, जिसका सबसे प्राइमरी रीज़न था कि मैं उस दिन बाहर था। दैट शुड हैव बीन अ नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। लेकिन कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है और लगता है कि हर डे कुछ तो एक ट्रेड ले ही लें। तो एक तो मैंने बिना सिस्टम के, मैंने सिर्फ लैपटॉप के बिना फ़ोन से ही ट्रेड लिया और वो भी मैंने एक नॉन वोलेटाइल स्टॉक में ले लिया, जिसमें मैंने इनिशियली प्लान किया था सिर्फ 1200-1400 रुपए का लॉस। लेकिन क्योंकि एसएल स्लिप हो गया, उसकी वजह से वो पहले मेरे को मैनुअल एसएल काटना पड़ा, देन उसके बाद में सेल करना पड़ा। तो इसकी वजह से ये लॉस था जो कि मैं नहीं लेने वाला था, बट लेना पड़ा। तो थोड़ा-सा इमोशंस पे कंट्रोल वहाँ पे नहीं हुआ एंड देन उसके बाद में इस लॉस को कवर करने के लिए जो मैंने अगले दिन किया, दैट वाज़ अ प्योर ब्लंडर। और आई थिंक यही है वो जो आई थिंक हम हर बार करते हैं या मैं खासकर हर बार करता हूँ, जिससे मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कि उस दिन एक्चुअली मैंने किया है क्या? सो ऑन 10th ऑफ नवंबर, अगर आप देखोगे, पहली बात तो कोई कंट्रोल नहीं है कि मैंने कितने सारे ट्रेड लिए हैं, लॉट ऑफ ट्रेड्स। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने जो पहला ट्रेड लिया था, उसमें मेरा लॉस हो गया। तकरीबन ₹2000 का लॉस हो गया, जो कि मैं अगेन रेडी था ही नहीं, क्योंकि मैंने 6000 का प्रॉफ़िट देखा है। मेरे बैक ऑफ माइंड में वही था कि मेरे को ये महीना या ये वीक प्रॉफ़िट में ही रहना है। सबसे बड़ी जो गलती मैंने की वो नॉन वोलेटाइल स्टॉक में मैंने ऑप्शन लिया, जिसमें अगेन मेरा एसएल जो है वो स्लिप हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो प्राइमरी एसएल मेरा था, उससे ज़्यादा का एसएल हुआ। उसको कवर करने के चक्कर में मैंने फिर और ट्रेड लिए और तकरीबन 4 या 5,000 रुपए का मैं लॉस ले चुका था और मैंने उस 5,000 के लॉस के बाद में वो बंद कर दिया था। सडनली आधे 1 घंटे बाद मैंने फिर से देखा कि मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा, बस देखूँगा। देन मेरे को फिर एक बार लगा कि केपीआई टैग में बहुत अपॉर्च्युनिटी आ रही है बढ़िया वाली, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया और मैं वहाँ पे दिमाग में ये लग रहा था कि क्योंकि मेरे एसएल स्लिपेज होते हैं, चलो आज एसएल नहीं रख के ट्रेड करते हैं। और उसका रिजल्ट 15,900 पे मैंने बाय किया और मैंने 11,900 पे बेचा। और वो भी बेचा नहीं, बस पता नहीं कैसे क्लिक हो गया। मेरा इमोशनल उतना क्वेश्चन इतना हाई था उस टाइम के, तो मैं होल्ड ही करने वाला था और अगर होल्ड किया होता तो ये अकाउंट अभी ज़ीरो होता। तो दिस इज़ द ब्लंडर जो मैं हर बार करता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हर बार कर कैसे लेता हूँ। तो उसकी वजह से मैंने इस बार उसी दिन ट्राई किया कि मैं अब एक जर्नल मेंटेन करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं। अभी मैंने रिसेंट ही चालू किया है, तो मैं अगले महीने से इसको प्रॉपर अपडेट भी करूँगा। तो ये बेसिकली था जो कि मेरा बहुत बुरा दिन था। और अगर अभी भी देखोगे तो मैं 4000 के लॉस में हूँ। उस दिन के अगले 3-4 दिन के ट्रेड्स के बाद भी अगर ये अकेला ये 10 का लॉस ना होता ना, तो इतनी गलतियों के बाद भी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं 5000 के प्रॉफिट में होता। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो नोट आप भी रख सकते हो कि लॉसेस इतने बड़े ना हों। हालाँकि मैंने उस दिन के बाद में बहुत ही ज़्यादा सोचा कि मैं बड़े लॉस नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसी अनकंट्रोलेबल चीज़ है कि ये हो ही जाता है। तो उसके बाद में अगले दिन फिर मैंने क्या किया, मैंने मैं और ये इस दिन पूरे दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में रहा कि मैंने अपना डिसिप्लिन इतना हेवीली क्यों तोड़ दिया कि मैं 10,000 तक का लॉस ले गया। तो ये एक ब्लंडर मैंने किया। इसके बाद में मैंने इस लॉस को तुरंत की तुरंत कवर करके 10,000 मैंने अपने अकाउंट में ऐड किए। देन आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इतना बड़ा ब्लंडर अब नहीं करूँगा इस चैलेंज में। और अगले दिन मैंने सोलर आईएनडी में ट्रेड लिया, जिसका शायद मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। सोलर आईएनडी में बेसिकली हमने ट्रेड लिया था, जो कि अगर स्पॉट पे देखोगे तो इसको फुल स्क्रीन, तो अगर देखोगे तो ये बैक टू बैक 4 इसने ऊपर की तरफ डोजी बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ तक मैं इसको मेरे को अच्छा 5-4 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था। और जैसे ही यहाँ पे एक डोजी बन के रेड कैंडल आया, मैं वहाँ से एग्जिट हो गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस में था मैं। तो ये 4000 मेरे लिए बहुत अच्छी रिकवरी की तरह काम कर रहा था। अदरवाइज मैं इसको होल्ड करके शायद एक बहुत बड़ी रैली भी लेता, बट दैट इज डिबेटेबल थिंग कि कहाँ पे बुक करना है, किसी को नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो ये अगला स्टेप था जो कि 4000 का मैंने प्रॉफिट लिया था उस दिन। दूसरा ट्रेड भी लिया एक छोटा सा लॉस के साथ में, जो कि ठीक है अगर इतने बड़े प्रॉफिट है तो। सो मैंने लगभग 4095 में उस दिन को क्लोज किया। देन अगले दिन मैंने कैम्स में एक ट्रेड बनाया जो कि अगेन प्रॉफिटेबल रहा और
कुछ 2771 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये जो बड़ा लॉस था उसको ऑल्दो मैंने अगले 2-3 दिनों में लगभग 3000 पे ही छोड़ा। ऑलमोस्ट मैंने ये सारा कवर कर लिया। बट व्हाट इफ ये लॉस होता ही नहीं? सबसे बड़ी चीज़ है, अगर ये लॉस होता ही नहीं, तो ये लॉस अभी 3000 ना होके एक बहुत बड़ा अमाउंट होता। दैट इज़ ये 6000 एडिशनल होता। बट ये एक गलती है जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया। देन अगले दिन ये जो तीनों ट्रेड हैं, इनमें मैंने सारे डिसिप्लिन फॉलो किया, सिर्फ 1200 रुपये का लॉस हुआ। एंड इसमें मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, क्योंकि हर एक ट्रेड ने ही मुझे लगभग 1500 रुपये के प्रॉफिट दिखाई दे। बट क्योंकि अब ऐसे 1000-1200 रुपये बुक नहीं करते बैठेंगे, तो वो मैंने बुक नहीं किया और माइनर सा अपना एसएल दे दिया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। बट देन अगेन वोल्टास में कल मैंने ब्लंडर किया, और वोल्टास में अगेन मैं एक बार चार्ट ही दिखाता हूँ, क्योंकि वोल्टास का ट्रेड मैंने कल ही लिया है। तो ये वोल्टास का ट्रेड है, ये मेरी वॉच लिस्ट में यहीं आ गया था, और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया था कि इसका जो भी रिक्वायर्ड एनालिसिस है, कि जब मैंने देखा तब ये स्टॉक चल रहा था 1342 पे। मुझे पता थी कि पिछले 2 या 3 दिन का जो टॉप है वो यही है, तो अगर ये ब्रेक हुआ तो ये तकरीबन अपना नेक्स्ट लेवल तक पकड़ेगा। तो मैंने यहीं पे रेडी था कि मैं इसको बाय करूँगा, एंड मैंने वहीं पे बाय किया भी। सो आई बॉट दिस एट 1345 का जो लेवल है, वहाँ पे जब आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक अपसाइड मोमेंटम आ गया, ऑल्दो यहाँ पे एक रिजेक्शन थी, इसलिए मेरे को ये एकदम परफेक्ट रिटेस्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको अनक्लियर ब्रेकआउट एंड रिटर्न बोला है, लेकिन रिटेस्ट बोला था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, मैंने एक ट्रेड ले लिया अपना, कीपिंग दिस एज द एसएल। ये आगे बढ़ना भी जब स्टार्ट हुआ, ऑल्दो एक रेड डोजी बना दिया, जिसने जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने सोचा कि अब तो ये श्योर हो गया कि ये ऊपर जाएगा ही, तो लेट्स कीप द एसएल टू दिस कैंडल लो। और एक और मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, तो ये 700 क्वांटिटी मैंने ऐड किया, क्योंकि अगली ही कैंडल में यहाँ पे मेरा एसएल ले गई। तो उसमें मेरे को सिर्फ लॉस 700 रुपये का हुआ था। तो ये डाइजेस्टिबल था कि अगर लगता है कि बहुत माइनर ऐसा लग के ये स्टॉक अपसाइड जा सकता है, तो एक रिस्क ले सकते हैं, वहां तक ठीक था। लेकिन अगेन फिर मैंने अपना सारा डिसिप्लिन लूज किया इस बड़ी कैंडल से, तो मेरे को लगा कि शायद मैंने जो यहाँ गलती की थी वो यहाँ नहीं होगी, तो अब मुझे एक ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इस जो डोजी है, इस जो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल, इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगेन एंट्री लिया फोमो में। मैंने वेट भी नहीं किया कि इस कैंडल को यहाँ तक रिटेस्ट के लिए आने दूं, या अगली कैंडल का वेट कर लूं। मैंने ऑलमोस्ट इस टॉप पे बाई किया, दैट टू विद 700 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट, जो कि मेरे को एकदम नहीं करना था। तो मेरे को लगा क्योंकि मैंने लॉस 700 पे लिया, मैं प्रॉफिट भी 700 पे करूंगा। मैंने यहाँ लिया ट्रेड 700 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट ऑन टॉप, एकदम टॉप पे। और ये जैसे ही छोटू सा ये जो दिख रहा है ना अभी, ये सिर्फ इतना सा रिजेक्शन दिख रहा है, बट प्रीमियम पे इतने लॉस पे ही मैं शायद कोई 4 रुपए का प्रीमियम लॉस हुआ था। ये कोई 2200-2400 रुपए का मेरे को लॉस यहीं पे दिखा रहा था। 700 पहले तो 2800-2300 रुपए का कुछ लॉस दिखने लगा, जैसे ही कुछ यहाँ डोजी पे मैंने एसएल लगाया था, और वहीं कहीं हिट भी हो गया। एकदम इररेलेवेंट और सेंसलेस ये ट्रेड था जो मैंने ले लिया। और मैंने वो नोट भी किया है कि पहली बात तो मैंने 2x क्वांटिटी कर दिया बिना किसी रीजन के, और बहुत ही हाई प्राइस पे मैंने बाई कर लिया। तो ऑल्दो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बट ये मिस्टेक्स होना ऐसे लगता है कि इनएविटेबल है, ये मतलब चेंज हो ही नहीं पा रहा, बहुत काम करना है इस चीज़ पे। ओके, ऑल्दो अभी के लिए 4000 के लॉस में हूँ मैं इन टोटलिटी, बट आई थिंक डिसिप्लिन में रहेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। बट यस, मैं एक बहुत बड़े प्रॉफिट में हो सकता था, अगर ये 10,000 का लॉस सिर्फ 1000 का लॉस होता, तो अभी मैं इतनी गलतियां करने के बाद में भी कुछ 3-4 हज़ार के प्रॉफिट में होता ओवरऑल, जो कि मेरे को एक बहुत अच्छा बूस्ट देता कमिंग डेज में। बट दिस इज जो अभी तक की मेरी लर्निंग है। रोज वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो भी दिन का रिजल्ट रहा करेगा वो टेलीग्राम पर डाल दिया करूँगा। तो मैं एक लिंक दे दूंगा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन करें, और एक बार के लिए हम डेली ट्रैक कर सकते हैं कि कैसा जा रहा है अभी तक का ट्रेडिंग चैलेंज। और होपफुली ये वाली जो गलतियां मैंने अभी तक की हैं वो अभी नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक गाइस, हैव अ गुड डे।